हेलो बच्चों, वेलकम टू राजश्री चौहान क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेसन फ्रॉम आवर ईवीएस बुक एनवायरमेंटल स्टडी। हाउ वी केम टू बी एनवायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट 2 स्टैंडर्ड 5। तो इस बुक से हम फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है, फिफ्थ लेसन भी मैंने कंप्लीट किया हुआ है। पार्ट 1 से भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स और लेसन एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ अब तक नहीं देखे हैं तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखो और आने वाले वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अभी स्टार्ट करेंगे सेकंड लेसन, दैट इज़ हिस्ट्री एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। तो हमें यहाँ पर अभी हिस्ट्री के बारे में देखना है। व्हाट इज़ हिस्ट्री? जो पास्ट हो गया है, जो हमारे पूर्वज लोग हैं उनके बारे में हम जो सीखते हैं, किस तरह से सब रहते थे, क्या खाते थे, कैसे उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, ये सब जो हम सीखते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज हिस्ट्री। ओके। और हिस्ट्री में टाइम कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ, तो लोगों ने टाइम के बारे में कैसे सीखा। बिकॉज जब हमारी सृष्टि, जो हमारा अर्थ है, न्यूली बना था, वो टाइम पे तो किसी के पास घड़ी नहीं थी टाइम देखने के लिए। तो फिर तब वो टाइम पे लोग, देखो अभी मैंने टाइम यूज़ किया, तो उस वक्त लोग किस तरह से टाइम देखते थे, टाइम को किस तरह से फिर वो आइडेंटिफाई करते थे कि अभी मॉर्निंग है, इवनिंग है, क्या टाइम हुआ होगा। तो लोगों को अलग अलग यहाँ पर अलग अलग डिवाइस स्टार्ट किए। फिर बहुत सारे ऐसे जो सनराइज़ होता है, तो सनराइज़ को देखने के बाद किस तरह से शैडो फॉर्म होता है, उसके अकॉर्डिंग भी वो लोगों ने टाइम को कंसिडर किया था। तो ये लेसन में हम देखेंगे अब डिवीज़न ऑफ टाइम एंड टाइम लाइन। तो ये 4 पार्ट्स में लेसन को डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है डिवीज़न ऑफ टाइम एंड टाइम लाइन। सेकेंड है मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम। तो मेजरमेंट कैसे करना है टाइम का, और उसे फिर किस तरह से कौन सा मेथड से टाइम को देखना है, मेजरिंग कैसे करना है। हिस्टोरिकल पीरियड, देन साइंटिफिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम एंड एस्टेब्लिशिंग एज, डेटिंग। तो डेट किस तरह से देखेंगे, ये सब यहाँ पर हम ये लेसन में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। मतलब जो हम आज डेट बोलते हैं, आज का डेट कौन सा है, कल कौन सा डेट होगा, या पहले आपका बर्थ हुआ था, पैदा हुए थे तभी कौन सा डेट था, क्या टाइम था, ये सब हमें अब पता है। बिकॉज हमारे पास क्लॉक है, कैलेंडर है, एवरीथिंग भी है। मोबाइल हम यूज़ करते हैं, उसमें भी डेट टाइम सब दिखाई देता है। इवन आप वर्ल्ड में दूसरे जो कंट्रीज़ होते हैं उसमें क्या टाइम चल रहा है, अभी यहाँ पर सपोज़ 1 बजने आ रहा है, तो आप देखोगे तो यूएस में क्या टाइम होगा, ये भी हम यहाँ पर बैठकर देख सकते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी आगे गई है, इतना डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन सोचो वो टाइम पे जब कुछ भी नहीं था, कोई भी गैजेट्स नहीं थे, तो वो लोग किस तरह से करते होंगे। ओके, तो चलिए हम ध्यान से अभी देखेंगे लेसन को, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिवीज़न 1 क्या दिया है, 2.1 डिवीजन ऑफ टाइम एंड टाइम लाइन। तो अभी यहाँ पर हम डिवीज़न कैसे करते हैं उसे देखेंगे। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम। टाइम इज कंटिन्यूस बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिवाइड इट इनटू पीरियड। टाइम कैसे है, कंटिन्यू चलते रहता है, लेकिन हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है डिफरेंट पार्ट्स में। द मेथड दैट वी यूज़ फॉर reckoning time depends on our purpose for dividing it and the manner in which we do it. For example, at sunrise we say it is morning now, the day has begun. तो सनराइज जब होता है, सुबह जब होती है, तो हम उसे कहते हैं अभी मॉर्निंग हुआ है, मतलब डे स्टार्ट हुआ है। एट सनसेट वी से इट इज़ इवनिंग नाव। तो जब सनसेट होता है मतलब सूरज ढलता है, जेव्हा सूर्य मावळतो तेव्हा आपण काय म्हणतो, इवनिंग टाइम आहे, संध्याकाळ आहे, शाम आहे। हाँ ठीक है, शाम हुई है। और सून, उसके बाद जल्दी क्या हो जाता है, सून इट विल बी नाइट, और उसके बाद रात हो जाती है। एट द एंड ऑफ द डे इट बिकम्स डार्क एंड इट इज़ नाइट। और जैसे जैसे दिन ख़त्म होता है, एंड होता है, एंड ऑफ द डे, रात पूरी कैसे हो जाती है, डार्क हो जाता है। दिस मीन्स दैट वी डिवाइड द डे इनटू 2 पार्ट्स, डे एंड नाइट। तो हमने क्या किया फिर,
एक तो है जब सनराइज़ होता है सब जगह पे ब्राइट हो गया है, लाइट हो गई है, उजाला हो गया है, और एक टाइम ऐसा है कि जब सब जगह पे अंधेरा हो गया है। इसके लिए फिर मैन ने क्या किया, ह्यूमन ने क्या किया, डे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पूरा डे जो है, कंप्लीट डे को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो लाइट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज डे टाइम, और जो रात है, अंधेरा है, उसे हम नाइट कहते हैं। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो इसे आप लोग पहले फटाफट अंडरलाइन करके रखो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। Our earth rotates around its axis at a certain speed. Similarly, it also revolves around the sun. चलो ये भी आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग अंडरलाइन करके रखो। अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है, अपने अराउंड घूम रहा है, और घूमते घूमते क्या कर रहा है, वो सन के अराउंड भी गोल गोल घूम रहा है। मतलब जैसे अभी ये पेन आप देखोगे, मैं ये ढक्कन लेती हूँ ऐसे, तो ये अपने अराउंड घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, देख रहे हो आप लोग। तो ये घूमते घूमते क्या करेगा, ये सन के भी अराउंड ऐसे ऐसे पूरा घूमेगा, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा। मतलब ये रोटेशन है, अपनी तरफ घूमना, और पूरा गोल घूमना, ये होता है रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से 2 पार्ट में अर्थ अपना काम कर रहा है, एक तो रोटेट कर रहा है, दूसरा रिवॉल्यूशन कर रहा है। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को अंडरलाइन करके रखना है। द सन हैज़ इट्स ओन लाइट, सन की अपनी लाइट है, बिकॉज सन क्या है, इट्स अ स्टार। वी रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, और ये लाइट हमें कहाँ से मिलती है, अपने अर्थ के ऊपर लाइट जो आ रही है वो कहाँ से आती है, सन की वजह से आती है। बिकॉज अपना जो अर्थ है वो प्लैनेट है, प्लैनेट को खुद की लाइट नहीं होती है, वो दूसरों से लाइट लेते हैं, लेकिन स्टार जो है उनको अपनी खुद की लाइट है, जैसे सन, और वो दूसरों को लाइट देते हैं। हावेवर वी सी लाइट ओनली इन डे टाइम, नाइट्स आर डार्क, हाउ डज दिस हैपन। अभी सोचो, दिन में हम देखते हैं सनलाइट है, इसके लिए सब जगह पे लाइट हो गया है, तो डे टाइम है। लेकिन नाइट होता है जब, तो सब जगह पे डार्क हो गया है, अंधेरा हो गया है। तो ये ऐसे क्यों होता है, वाई डज दिस हैपन, ये कैसे क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छा रीज़न है। तो अभी हम सब देखेंगे, आप लोगों को धीरे धीरे सब पता चलने लगेगा कि डे कैसे हो रहे हैं, नाइट क्यों होता है, और फिर इंडिया में जब डे चल रहा है तो यूएस में अंधेरा क्यों है, नाइट क्यों है, वहाँ पर ऑपोजिट क्यों हो रहा है। तो दिस ऑल थिंग्स वी विल सी इन दिस लेसन। और ऐसे ही बहुत सारे आप लोगों को लेसन्स आएंगे जिसमें आप लोग डिटेल में सब सीखोगे, और आप लोग भी मास्टर बन जाओगे। ज्योग्राफी आप लोगों को पता चल जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। एज द अर्थ, ओके, एज द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट एक्सिस, that part of its surface which turns toward the sun becomes bright. अभी मैं आप लोगों को ये एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। सपोज यहाँ पर ये अर्थ है, सन है। आई थिंक मेरे पास एक्चुअली अभी बॉल नहीं है, अगर बॉल होता तो मैं आप लोगों को एकदम मस्त बॉल से बता देती कि किस तरह से। आप लोग सोच लो कि ये मिडल में सन है यहाँ पर, तो सन के लिए मैं थोड़ा कुछ कलरफुल, थोड़ा गोल सब ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ ऐसे। चलो हम लोग यहाँ पर इरेजर रखते हैं। तो सपोज दिस इज़ अवर सन। ओके, तो अभी ये सन के अराउंड अर्थ जो है, यहाँ पर सपोज अर्थ है। हाँ, तो अर्थ क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, अर्थ रोटेट कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक चॉक से डार्क कर देती हूँ। ठीक है, तो समझ लो कि यहाँ पर अभी हम रहते हैं, दिस इज़ आवर इंडिया। ओके, तो अभी हम अर्थ के सन के एकदम सामने हैं, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, डे हुआ है। लेकिन जब अर्थ अपना राउंड राउंड मतलब अपने खुद के एक्सिस पे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो अभी देखो ये सन है, लेकिन लाइट क्या हो रही है, अर्थ के अपने जो इंडिया है, इंडिया के ऊपर नहीं आ रही है, वो कहाँ जा रही है, पीछे जा रहा है, इंडिया पीछे जा रहा है। मतलब इंडिया में क्या हो रहा है, रात हो रही है, और पूरा कम्प्लीटली शाम भी हो गई, अभी पूरी रात हो गई, अभी मिडनाइट हुआ है। देखो पूरा ऑपोजिट आ गया, मतलब पूरा रात मिडनाइट हो गया है। अभी इसके बाद दूसरा जो पार्ट है अर्थ के ऊपर, वहाँ पर लाइट आ गई, बिकॉज वो पार्ट अर्थ के सामने आ गया है। अभी धीरे 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 धीरे
फिर से अर्थ अपना काम कंटिन्यू कर रहा है, अर्थ कभी रुकता नहीं है, वो अपना काम करते ही रहेगा। घूमते 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 अभी थोड़ा सा लाइट आने लगेगा क्रॉस में। जैसे टॉर्च आप चालू करोगे तो ऐसे क्रॉस में लाइट जाती है ना, ऐसे ही सन की लाइट क्रॉस में आ रही है, मतलब सुबह सुबह अभी एकदम 5 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, ऐसे करते 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 7, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए है, और अपना जो इंडिया है कम्प्लीटली सन के सामने आ गया है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन, वो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसे दिया हुआ है, और इसीलिए क्या होता है, विच टर्न्स टूवर्ड द सन बिकम्स ब्राइट, और जो सन के सामने आ गया है पार्ट, वहाँ पर उजाला हो गया है। ब्राइट मतलब डे हो गया है, उजाला आ गया है। द पार्ट दैट मूव्स अवे फ्रॉम द सन मूव्स इनटू डार्कनेस, और जो पीछे चला गया था वो क्या हो गया था? डार्कनेस में आ गया था, बराबर। ओके, द अर्थ takes 24 hours to complete one rotation around its own axis, और ऐसे यहाँ से पूरा गोल घूमकर फिर से आगे आने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 24 आवर्स। अंडरलाइन करके रखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और टेक्स डैश आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इटसेल्फ और इट्स एक्सिस, तो क्या लिखोगे आप लोग? 24 आवर्स। देन these 24 hours are approximately divided into 12 hours of daytime and 12 hours of night time, और ये 24 hours को क्या किया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है डे टाइम और दूसरा है नाइट टाइम। ठीक है, एक्चुअली 12 आवर्स के नहीं होते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी 12 आवर्स कैसे? अप्रॉक्सीमेटली, इसीलिए क्या कहा है? अप्रॉक्सीमेटली, मतलब एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा कम ज़्यादा है। बट 24 आवर्स लगते हैं पूरा वन राउंड कंप्लीट करने। द पीरियड्स ऑफ डे टाइम एंड द फॉलोइंग नाइट्स टुगेदर मेक वन डे, तो जो पीरियड डे टाइम का है और नाइट आता है उसके बाद, ये पूरा मिलकर क्या बन गया? वन डे। 24 आवर्स का क्या बन गया? वन डे। तो अभी इस तरह से जब 7 डेज बनेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 वीक। 7 डेज फ्रॉम मंडे टू संडे मेक 1 वीक। 2 वीक्स मेक अ फोर्टनाइट। अभी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सब समझ में आना चाहिए। जब संडे, हम लोग छोटे थे तब हम लोग डेज ऑफ द वीक सीखते थे ना, आप लोग जूनियर सीनियर में, अभी तो आपको पता है। तो 1 वीक मतलब होता है 7 डेज, ठीक है। लेकिन जब 15 डेज हम काउंट करते हैं कैलेंडर में, आप लोग 1 डेट से लेके 15 डेट तक देखोगे तो वो 15 दिन जो है उसे हम क्या कहेंगे? फोर्टनाइट। जिसमें 2 वीक्स कंप्लीट होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? फोर्टनाइट। और फिर 4 वीक, देखो फोर्टनाइट में 2 वीक्स हैं, और जब 4 वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है, तो मतलब 4 वीक्स मेक अ मंथ। तो अभी आप लोग बताओ मुझे, 7 डेज मेक अ वीक, 2 वीक्स मेक फोर्टनाइट एंड 4 वीक्स मेक मंथ। अंडरलाइन करो दिस वर्ड। और अभी मंथ हो गया, फिर उसके बाद 12 मंथ्स मेक अ ईयर, और 12 मंथ्स का क्या बनता है? ईयर। जनवरी टू दिसंबर पूरा क्या बन गया? 1 ईयर। और अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2021। ओके, so 12 months make a year. In this manner we reckon time in bigger and bigger units. और इस तरह से टाइम क्या होता है? बिगर यूनिट बन जाता है। तो 1 ईयर हो गया है, तो 1 इज फॉलोड बाय अनदर, एंड व्हेन 100 ईयर्स गो, जब 100 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, 100 ईयर्स गो बाय, अ सेंचुरी इज कंप्लीटेड। तो कितना हो जाता है? 1 सेंचुरी। जैसे देखो क्रिकेट मैच में जब 100 रन्स कंप्लीट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? सेंचुरी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही सेंचुरी हो गई है 100 ईयर्स की। देन व्हेन 10 सेंचुरीज, दैट इज 1000 ईयर्स आर गॉन, जब 1000 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? अ मिलेनियम।
इज कंप्लीटेड, तो मिलेनियम कंप्लीट होता है। ओके, तो सच अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग टाइम इज नोन एज अ यूनिलिनियर डिवीजन ऑफ टाइम। तो टाइम को इस तरह से डिवाइड करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिलिनियर डिवीजन ऑफ टाइम। कहो यूनिलिनियर। ठीक है, रिपीट करना है। ओके, जो भी वर्ड्स आपको प्रॉब्लम होते हैं तो इसको क्या करना है, रिपीट करना है बार बार, मिनिमम 5 to 10 टाइम्स। तो आराम से आप लोग उसे रिपीट करके सीख जाओगे। ओके बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी कॉमन एरा, दैट इज क्रिस्टन एरा। इन द यूनिलिनियर डिविजन्स ऑफ टाइम, द year that followed one after the another are arranged in serial order। तो उसको सीरियल ऑर्डर में अरेंज किया गया है। इन हिस्ट्री बुक्स also a chain of events that follow one after the other is presented in a linear and serial manner। तो आप लोगों ने देखा होगा हिस्ट्री के बुक में भी पूरे लाइन से जो जो हुआ था उसको एक के बाद एक दिया जाता है। मतलब वो क्या करते हैं, सीरियल में बताते हैं, जो पहले हुआ है फिर नेक्स्ट हुआ उसके बाद हुआ उसको देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर क्या दिया है, ओके, सीरियल मैनर। फॉर दिस यूजुअली वी रिफर्स टू द कॉमन एरा मीन्स क्रिश्चियन एरा रिटर्न इन शॉर्ट एज CE और AD। तो हम लोग देखा, आप लोगों ने देखा होगा CE लिखते हैं या AD लिखते हैं। तो AD मीन्स व्हाट, एनी डोमिनो, और CE मतलब क्या है, क्रिश्चियन एरा। ओके, तो दोनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं। सो विच मीन्स इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। एनो डोमिनी मतलब क्या है, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। द कैलेंडर वी यूज टुडे इज बेस्ड ऑन द क्रिश्चियन एरा। जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं तो वो हम क्रिश्चियन एरा का यूज़ करते हैं। और ऐसे ही दूसरे जो अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं वो अलग अलग कैलेंडर भी यूज़ करते हैं। जैसे मराठी लोग चैत्र वैशाख करते हैं, मुस्लिम हैं तो उनके अलग मंथ होते हैं, जैसे उसमें मुहर्रम आता है या फिर रमज़ान आता है। ये जब उनके मंथ के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, अलग अलग पारसी लोगों के अलग मंथ्स होते हैं, पंजाबी लोगों के अलग होते हैं, ये सब अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग। लेकिन मेन फिर हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनली सबको सेम रहना चाहिए कैलेंडर, इसके लिए हम क्रिश्चियन एरा का कैलेंडर यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ कॉल्ड द कॉमन द एरा नाउ कॉल्ड द कॉमन एरा। ओके, 1 मिनट में फिर से रीड करती हूँ। द कैलेंडर वी यूज टुडे इज बेस्ड ऑन द क्रिश्चियन एरा नाउ कॉल्ड द कॉमन एरा। दिस एरा बिगेन इन मेमोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो कब से स्टार्ट हुआ है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से। द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस एरा इज द ईयर व्हेन इट बिगेन। इट इज शोन विद द नंबर 1। तो वो कब स्टार्ट हुआ, नंबर 1 वहाँ से स्टार्ट किया। द ईयर आफ्टर दैट इज इंडिकेटेड बाय द नेक्स्ट नंबर इन सीरियल ऑर्डर। तो उसके बाद 1 2 3 ऐसे सीरियल ऑर्डर में काउंट किया गया। और अभी कौन सा चल रहा है, अभी 2021 चल रहा है। देखो इतने साल हो गए हैं। द फर्स्ट 100 years दैट इज द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ दिस एरा इज रिटर्न एज 1-100 CE। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1-100 AD। CE मतलब कॉमन एरा और AD मतलब क्या होता है, एनी डोमिनी। तो ये दोनों भी आप लोग दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। द पीरियड्स ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम ऑफ दिस एरा इज रिटर्न एज, अभी फर्स्ट मिलेनियम क्या होता है, 1000 होते हैं ईयर्स। तो इसके लिए 1000 को भी हम ऐसे लिखेंगे, 1 to 1000 CE और 1 to 1000 AD। अभी थर्ड पार्ट कौन सा दिया हुआ है, द टाइम बिफोर द कॉमन और क्रिश्चियन एरा। अभी कॉमन एरा तो अभी है, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी तो लोग रहते थे, तो उसे किस तरह से काउंट करेंगे। द पीरियड बिफोर द कॉमन एरा इज नोन एज टाइम बिफोर क्रिश्चियन एरा, दैट इज BCE मतलब बिफोर, और बिफोर क्राइस्ट तो हम उसको लिखेंगे BC। तो BC मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट। मतलब जब हमारा जो हम 2021 अभी बोल रहे हैं तो वो कब से स्टार्ट हुआ, तो वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके पहले के जो ईयर्स है
उसे कैसे काउंट करेंगे, उसको हम बोलेंगे BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट. ओके. देन the year of these periods are counted and written in reverse order, और उसे reverse order में मतलब backward किया जाता है. The first century before the common era began at the year 100 BCE and ended with 1 BCE. Similarly, मतलब वो back to forth, पीछे से आगे आगे ऐसे उसको लिया गया है. फिर आ गया उसके, देखो पीछे से आगे आ गया है. यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, नंबर 0 से 1 2 3 4 5 से स्टार्ट हो गया है और ये ऐसे यहाँ जा रहा है. जैसे आप नंबर लाइन होता है जिसमें 0 से 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 होता है, ऐसे ही यहाँ पर उल्टा नंबर्स काउंट करेंगे. देन सिमिलरली द फर्स्ट मिलेनियम बिफोर द कॉमन एरा बिगेन at the year 1000 BCE and ended with the year 1 BCE. So the first century before the common era is indicated as, अभी उल्टा बोलना है, 100 to -1 BCE and the first millennium before the common era is indicated as 1000-1 BCE. तो उल्टा बोलना है उसे, इसको ऐसे हमने लिया था, अब यहाँ पर उल्टा बोलना है. Let us look at some examples of these periods of indicating time before the common or Christian era. The lifetime of Vardhaman Mahavir is written as 599 BC, मतलब before Christ, to 527 BC before Christ. ओके, तो ये बैकवर्ड उल्टा बोलना है. ठीक है, तो पहले हम लोग अभी काउंट करेंगे तो आपका बर्थ भी देखोगे आप लोग, तो बर्थ डेट से अभी का डेट जो है वो आगे वाला रहता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है. द लाइफ टाइम ऑफ गौतम बुद्धा इज रिटन एज 563 BC एंड 483 BC. मतलब ये बर्थ है और ये उनका डेथ है, उल्टा दिया है. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखो टाइम लाइन जो है, डिविजन्स ऑफ टाइम एंड टाइम लाइन एक्सप्लेन हो गया है. अभी सेकंड जो पार्ट है, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड्स ऑफ मेजरमेंट टाइम, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो इसके लिए सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर दो, क्योंकि आप लोगों को भी फटाफट जैसे वीडियो अपलोड कर दूँगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ठीक है, और आंसर्स भी देखने हैं, वर्कबुक के आंसर्स भी देखने हैं. ओके, बाय चिल्ड्रन.